जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बहुप्रतिष्ठित भर्ती फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की भर्ती की क्या है चेकलिस्ट जारी हो गई है। मेन काम जो आपकी क्या है रिजल्ट आने के बाद मुख्य काम यही है कि आपको चेकलिस्ट कैसे भरनी है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस क्या है सीक्वेंस से लगाने हैं, सभी पे चर्चा होगी। और क्या है आप क्या है कुछ गलती कर जाओगे तो आपकी जॉब पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, वो भी पूरा इस विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या है वीडियो को पूरा देखना है। शुरुआत करते हैं तो बात करें तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संपूर्ण चेकलिस्ट जारी कर दी है। अभी संपूर्ण चेकलिस्ट ये जारी हो गई है। अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे भरने हैं। भाई इसमें क्या है, इसमें इसी क्रम में टैग लगाने हैं। भाई 2 सेट तैयार करने हैं आपको। टैग क्या है, जो क्रम यो मैं बता रहा हूं ना ऐसे ही क्रम में लगाने हैं। सभी फोटोकॉपी पर केवल अपने हस्ताक्षर करने यानी स्व प्रमाणित करना है और उस पर लिखना नहीं है। भाई ऐसे सिर्फ आपके हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर कर देने हैं, ऐसे कुछ नहीं लिखना है। भी स्व प्रमाणित है या क्या है अपने स्व के हस्ताक्षर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी फोटोकॉपी पे साइन होने चाहिए। भी उसके बाद बात करते हैं सेट एक। सेट एक का क्या है, मुख्य सेट है ये। इसमें कुछ ओरिजिनल फॉर्म जैसे अटेस्टेड शपथ पत्र और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगेगी, यह वहां पर जमा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कुछ इसमें क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे शपथ पत्र वगैरह, जैसे 50-50 के आगे मैं बताऊंगा शपथ पत्र होंगे वो। और उसमें क्या है अटेस्टेशन फॉर्म भी लगेगा। उसके बाद क्या है कुछ फोटोकॉपी लगेगी जो क्या है स्व प्रमाणित होनी चाहिए यानी स्व के हस्ताक्षर होने चाहिए। वो क्या है, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है, बैकअप सेटअप रखना है आपको। सेट 2 क्या है, ये बैकअप है। इसमें सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगेगी। स्थिति स्पष्ट नहीं है इसलिए बैकअप के तौर पर साथ रखे, मांगे जाने पर दे। एक तो क्या है, इसको आप में जो आपको बताऊं वो ओरिजिनल लेके जाने, वो ओरिजिनल निकाल देना, इसी सीक्वेंस से लगाना है। दूसरी बात ये है जो फोटोकॉपी है उस पर हस्ताक्षर कर लेने हैं। दूसरा सेट है जो क्या है सारों की क्या है फोटोकॉपी लगा के स्व प्रमाणित करके अपने पास रखनी है। उसके बाद ओरिजिनल मूल दस्तावेज एक अलग फाइल में सभी ओरिजिनल रखे, जो अधिकारी को दिखाने के बाद आपको तुरंत वापस मिल जाएंगे। इसको भी क्या है सीक्वेंस से जमाना है। भी इसको भी क्या है सीक्वेंस से जमाना है, जिससे क्या है मान लो आपको डीवी चेकलिस्ट पहले मांगे तो मान लो ये जमा हो जाएगी। मान लो उसके बाद फीस की रिसिप्ट है वो पहले लगानी है, जिससे क्या है अधिकारी पहले वही देखेगा तो आपके ऊपर ही ऊपर दस्तावेज वो होगा। तो मान ले वो ओरिजिनल देखना चाहिए तो क्या है देख सकता है। भी अब बात करते हैं क्या है, बात करते हैं भी क्या पहले लगाना है। दस्तावेज का नाम है, पहले तो दस्तावेज का नाम सेट 1 क्या लगाना है, सेट 2 मैंने बता दिया है बैकअप के तौर पर साथ लेके जाना है। ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल देख सकते हैं भी ओरिजिनल इनके पास है, मिलान कर लेंगे फिर वो आपको वापस दे देंगे। तो डीवी चेकलिस्ट क्या है, डीवी चेकलिस्ट लगानी है वो सबसे ऊपर, प्रिंट सबसे ऊपर लगाना है, साथ रखना है, जमा हो जाएगी। भी साथ रखें एक क्या है फोटोकॉपी उसके सबसे ऊपर लगाना है क्या है डीवी चेकलिस्ट। उसके बाद क्या है वो एक फोटोकॉपी वाले में ऊपर वो ही लगाना है, ये जमा हो जाएगी। इसलिए इसका ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा वापिस। अब क्या स्क्रूटनी फॉर्म क्या है उसका एक एक प्रिंट सेट एक में लगाएं। उसके बाद क्या है दूसरे में एक नंबर पे तो चेकलिस्ट आ जाएगी, 2 पर स्क्रूटनी फॉर्म है जो आपने भरा था उसका एक प्रिंट लग जाएगा। उसका जो बैकअप है उसमें भी एक ऊपर 2 नंबर पर वो लगाना है। यह ओरिजिनल ही माने जाएंगे क्योंकि वो प्रिंट ही निकला होता है, इसलिए इसका कोई ओरिजिनल नहीं होता है। फिर है अटेस्टेशन फॉर्म है ना, उसके 2 भाग है, दोनों के ओरिजिनल सेट एक में, दोनों के क्या है 2 भाग है। स्व के हाथ से मान लो जो पहले आपने हाथ से भरा था और दूसरा क्या है वो प्रिंट निकलता है, दोनों रखने हैं साथ में। वो दोनों की फोटोकॉपी लेके जानी है, वो बैकअप के तौर पर रखेंगे। फिर ये क्या है वो भी जमा हो जाएंगे। उसके बाद क्या है फीस रिसिप्ट, जो फीस रिसिप्ट 100 रुपए का शुल्क है। भाई ये स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपसे काटी गई थी 100 रुपए की रिसिप्ट, उसको क्या है फोटोकॉपी साइन के, वो फोटोकॉपी होता है प्रिंट ही होता है, वो साथ में रखना है। एक फोटोकॉपी ले जाना और साथ
ले जाएं भाई। उसमें क्या है, ऊपर ओरिजिनल कुछ होता नहीं है, वो फोटोकॉपी होता है, तो फिर वापस एक उसकी फोटोकॉपी साइन के साथ लगी होनी चाहिए भाई। उसके बाद क्या, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट सर ये कहां से, मान लो आपके पास नहीं है तो आप एसएसओ आईडी में जाना, वहां पर जो आपने फॉर्म भरा था उसकी क्या है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल सकते हो आप, इसलिए इस फॉर्म की क्या है प्रिंट निकाल लेना, और उसकी फोटोकॉपी उस पे क्या है हस्ताक्षर होने चाहिए भी। ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऊपर ही बता दिया भी, यहाँ पर स्व प्रमाणित नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने, जैसे कोई मान लो रमन नाम है, वो रमन ऐसे लिखता है तो रमन लिख देना, या कुछ ऐसे साइन वगैरह करता है तो साइन कर देना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन करने हैं, ना कि वहां पर स्व प्रमाणित लिखना है। तो इसमें क्या लगाना है, जो रिसिप्ट है उसकी, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की बता दी, उसके बाद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र, वो भी सर किसी का मान लो गुम हो गया है तो वो भी क्या है एसएसओ से निकाल सकते हैं। ओरिजिनल साथ में रखना है भाई, ओरिजिनल भी साथ में रखना है, फोटोकॉपी रखना है, और वो क्या है आपसे मांग सकते हैं। उसके बाद नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ओरिजिनल सेट 2 साथ रखें, ठीक है। एक नमूना हस्ताक्षर वाला आप सामान्य कागज पर प्रिंट करवा कर साथ लाएं भाई। जो नमूना हस्ताक्षर आपने क्या है फॉर्म भरते समय दिए थे ना, वो साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, अब आती है स्क्रूटनी फॉर्म में जो भरा हो, वो क्या है आपके एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट है ना, वो देखो भाई। दस्तावेज का नाम 8 नंबर पर आपको लगाना है 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के प्रमाण है पत्र हेतु अनिवार्य। अब क्या है, 10वीं की मार्कशीट क्यों मांगी जाती है, 10वीं की मार्कशीट में आपके जन्म दिनांक का विवरण होता है, या फिर अगर 10वीं की मार्कशीट में नहीं है, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो 10वीं की मार्कशीट में जन्म दिनांक नहीं लिखते, उनके लिए साथ में क्या लेके जाना है, जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है भाई। तो ये क्या है, 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्यों लेके जाना है, जो आपको जन्म दिनांक क्या है, जन्म दिनांक का वेरिफिकेशन करेगा। उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए भी, फोटोकॉपी पर साइन होने चाहिए। फिर क्या है, बैकअप वाले पे भी एक फोटोकॉपी साथ में रखोगे। 2 दस्तावेज है, एक तो क्या है ओरिजिनल जिसमें आपको जमा हो जाएगा, दूसरा क्या है बैकअप के तौर पर रखना है, और तीसरा क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की क्या है सीक्वेंस लगा लेनी है भी। अब क्या है, 10वीं की मार्कशीट आपसे मांग सकते हैं, वो भी लाओ 10वीं की मार्कशीट लाओ, दोनों का मिलान करेंगे और 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आपको वापस दे देंगे, और उसमें जो आपने स्वयं के हस्ताक्षर से किए हैं, हस्ताक्षर से जो फोटोकॉपी की है उसको क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। ऐसे ही 12वीं का प्रमाण पत्र फोटोकॉपी लेके जानी है, वो तो रख लेंगे, और बैकअप के तौर पर भी फोटोकॉपी रखनी है, और दिखाएंगे, डिग्री को दिखा दिया, फिर वापस आपको दे देंगे। फिर क्या है, ग्रेजुएशन पीजी, आपने जो भी अगर ग्रेजुएशन की भी उस फॉर्म में दिखाई है, स्क्रूटनी फॉर्म में दिखाई है, तो लेके जानी है। अगर मान लो आपने 12वीं बेस भी भरा है तो भी क्या है, अगर उसमें भरा नहीं है ना ग्रेजुएशन तो मत लेके जाना, अगर भरा है तो वही लेके जाना है। उसके बाद में क्या है, वही सेम कंडीशन इन तीनों में होगी, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की सेम ही कंडीशन है। उसके बाद पहचान निवास व आय, पहचान निवास व आय, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की क्या है फोटोकॉपी, उस पर स्वयं के हस्ताक्षर, उसका बैकअप के तौर पर एक फोटोकॉपी दिखा देंगे और वापस से ले आना है भाई, ठीक है। मूल जमा नहीं होगा। उसके बाद आधार कार्ड का साथ भी यही कंडीशन आधार कार्ड के साथ रहने वाली है। आधार कार्ड भी आपको क्या है ओरिजिनल नहीं जमा करवाएंगे, बल्कि क्या करवाएंगे, वहां पर फोटोकॉपी ही करवाएंगे। वो सेम कंडीशन, फोटोकॉपी साथ में रखना, उस पर स्वयं के हस्ताक्षर कर देना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बैकअप के तौर पर एक रखना है। उसके बाद क्या करना है, वो ओरिजिनल मांग सकते हैं, देखेंगे ठीक है भाई सही है, और वो आपको वापस दे देंगे, वो जमा कर लेंगे। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पर इनकम सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो तब केवल तभी लागू हो जब फार्म में आय 2.5 लाख से कम दिखाकर फीस में छूट ली गई है। 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र आपको तभी देना है, आपने कितने से 2.5 लाख से, अगर 2.5 लाख से कम आय दिखाई है और क्या है फीस में छूट ली है तो ही देना है, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है भाई। इसकी ओरिजिनल सेट ही रखेंगे साथ में, ओरिजिनल सेट ही होता है, ये ओरिजिनल जमा होगा। उसके बाद क्या है, फोटोकॉपी साथ में बैकअप के तौर पर रखनी है और जमा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जाति व
आरक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का क्या है, फोटोकॉपी भी साथ में, वही आय, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों के साथ सेम कंडीशन है, फोटोकॉपी रखना है, साथ में क्या है फोटोकॉपी बैकअप के तौर पर और दिखाएंगे और वापस जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। हाँ भाई, जाति प्रमाण पत्र में एक समस्या आएगी भी, किसी के 3 साल पुराना है तो जाति प्रमाण पत्र 3 साल पुराना है, या किसी का 6 महीने पुराना है तो क्या है इसमें, मान लो ओबीसी का है, अभी तक तो बन गया होगा, मान लो ओबीसी का है और 6 माह से पुराना है तो सर्टिफिकेट लगा देना भाई साथ में, 50 रुपए का, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो ईडब्ल्यूएस का है तो वो भी साथ में लेके जाना है। फोटोकॉपी क्या है, फोटोकॉपी पर साइन और ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल साथ में लेके जाना है, वो देख सकते हैं। उसके बाद विशेष श्रेणी, यदि कोई दिव्यांगजन है, कोई खेल कोटे से है, कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई विधवा महिला है, कोई परित्यक्ता महिला है, उनके लिए क्या है, जो उन्होंने विशेष श्रेणी का लाभ लिया है तो भाई विशेष श्रेणी का सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए 16 नंबर पर। ठीक है, 16 नंबर पर आपके पास होना चाहिए विशेष श्रेणी का सर्टिफिकेट। उसके बाद मान लो अगर इसमें भी, उसके बाद क्या है, दस्तावेज का नाम क्या है, अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र। ये भी चरित्र प्रमाण पत्र वाली बहुत ही मतलब कंडीशन ये जरूरी है। ये कहां से मिलेगा आपको, जहां से आपने अंतिम क्या है, अंतिम बार अध्ययन किया है, वहां से क्या करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। देगा कौन, देगा स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जारी होगा भाई। फोटोकॉपी साथ में रखनी है, ओरिजिनल दिखाएं और वापस आपको मिल जाएगा, फोटोकॉपी रखनी है दोनों की। ठीक है, इसकी। उसके बाद राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र, फर्स्ट ग्रेड टीचर, डॉक्टर, एसडीएम आदि के 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये है भाई, 2 राजपत्रित अधिकारी यानी फर्स्ट ग्रेड के आपके पास होने चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र भी, आपका चरित्र क्या है, अच्छा है, आप एक सज्जन इंसान हो, आप क्या है, सज्जन इंसान हो, इससे संबंधित है क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र 2 लेके जाने, एक तो अंतिम शिक्षण संस्थान का, 2 होने, यानी 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपके साथ में लगेंगे, दोनों ओरिजिनल सेट में जमा हो जाएंगे भी। जो अंतिम शिक्षण संस्थान वाला है उसकी फोटोकॉपी, ये यहाँ पर क्या है, एक बात याद रखना, जो आपके अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी तो फोटोकॉपी जमा होगी, परंतु जो राजपत्रित अधिकारियों से आप करवाओगे ना, वो याद रखना, वो क्या है, वो ओरिजिनल जमा हो जाएंगे भी। उसके बाद शपथ पत्र, घोषणा पत्र व अन्य प्रारूप के बारे में क्या उन्होंने कंडीशन रखी है, उसके बारे में क्या है, सामान्य घोषणा पत्र। हाँ भाई, आपराधिक रिकॉर्ड न होने पर सभी जानकारी सत्य होने की घोषणा। हाँ भाई, आपके क्या है, कोई भी केस कुछ नहीं चल रहा है भी, इससे संबंधित ओरिजिनल सेट ही जमा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर क्या है लिखना है, यानी 50 रुपए के शपथ पत्र पर लिखना है, विवाहित, अविवाहित एवं दहेज संबंधी शपथ पत्र एक ही बोर्ड के आधिकारिक प्रारूप अनुसार विवाह स्थिति और दहेज दोनों की घोषणा एक ही स्टाम्प पर होगी, अलग अलग न बनवाई। बिल्कुल भी ये याद रखना, आपका विवाह और क्या है, विवाह और दहेज दोनों की क्या है, अविवाहित हो तो दहेज की दशा में, और विवाहित हो तो उसका अलग से, मतलब ये नहीं बनाना है भी अलग से, एक तो दहेज का बनवा लिया और एक विवाहित का बनवा लिया, दोनों इकट्ठे ही बनाने हैं। उसके बाद क्या है, विवाह पंजीयन न होने का शपथ पत्र। विवाह पंजीयन न होने का शपथ यदि लागू हो, जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है या अपंजीकृत है, वो भी क्या है, स्टाम्प, यानी एक सामान्य घोषणा पत्र, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है आपका, एक विवाहित और दहेज, एक क्या है, विवाह पंजीयन अगर नहीं है तो भी क्या है, 50 रुपए के स्टाम्प पत्र पर, स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा, वो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ही जमा होंगे, जो स्टाम्प होंगे ना सारे ही ओरिजिनल जमा होंगे। संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी के लिए अनिवार्य, अविवाहित भविष्य के लिए। अब भाई संतान संबंधी घोषणा, ये क्या है, जो लोग क्या है, मान लो अभी विवाहित है उनके लिए, या उनके बच्चे हो गए उनके लिए भी है, और जो अविवाहित है उनके लिए भी ये है। धूम्रपान व गुटखा सेवन न करने का वचनबद्ध, ये भी आपको करना है भी, धूम्रपान मैं नहीं करूंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, और इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, आपको शपथ पत्र देना होगा। संविधान सभा क्या है, संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, शपथ पत्र संविधान की क्या है, प्रतिज्ञा, देश और संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा, सामान्य सादे कागज पर है भाई। ये देखो भाई, संतान संबंधी घोषणा भी क्या है, 50 रुपए के स्टाम्प पर नहीं लिखानी है भाई, संतान संबंधी घोषणा सामान्य सादे कागज पर। धूम्रपान वाला भी सामान्य सादे कागज पर,
संविधान संबंधी घोषणा पत्र भी सामान्य सादे कागज पर लेके जानी है भाई। नमूना हस्ताक्षर व हस्तलिपि प्रारूप, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर साथ आए और सही भरें। सामान्य सादे कागज, नमूना हस्ताक्षर व हस्त लिपि प्रारूप भी साथ में लेके जाना है। यानी ये सभी क्या है, ओरिजिनल सेट लेके जाने हैं, जिसमें 50-50 रुपए के 3 स्टाम्प लगेंगे। और नीचे जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं 21 से 23-24 वो सामान्य सादे कागज पर प्रिंट करवा के उस पर साइन कर देना। या फिर क्या है, ये जो है ना नमूना हस्ताक्षर व हस्तलिपि वो आपके हाथ से ही लिखे जाएंगे भी। उसके बाद क्या है, उसके बाद टीएसपी नॉन टीएसपी विकल्प पत्र यदि लागू, जिसका चयन टीएसपी व नॉन टीएसपी सूचियों में हुआ है सामान्य सादे कागज पर, ये टीएसपी नॉन टीएसपी वाला भी क्या है, विधवा परित्यक्ता पुनर्विवाह घोषणा पत्र यदि लागू हो, पुनर्विवाह न करने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षर, पुनर्विवाह न करने के संबंध में फोटोयुक्त सामान्य सादे कागज के ऊपर लेके जाना है भाई। ओरिजिनल सेट है, एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र ये जरूरी है भी। आप मान लो किसी सेवा में हो, उसके बाद आपको लग रहा है भी ये छोड़ के इसमें जाना है हमें, तो उससे संबंधित एनओसी आपको लेके जानी है। ओरिजिनल सेट होने चाहिए भी, ये सभी ओरिजिनल सेट लिखेंगे। फोटोकॉपी बैकअप आपको साथ में रखना है भी। अब आता है भाग जी है जो फोटो से संबंधित है। पासपोर्ट साइज फोटो 3 से 4 फोटो, फॉर्म पर चिपकाने के अतिरिक्त साथ रखने के लिए रंगीन फोटो, सफेद बैकग्राउंड बेहतर होना चाहिए। कहने की बात यह है कि जो पीछे का बैकग्राउंड हो वो कैसा होना चाहिए, रंगीन फोटो हो और बैकग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अन्य दस्तावेज, यदि आपके पास किसी योग्यता श्रेणी या किसी त्रुटि सुधार से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शपथ पत्र है तो कृपया उसे भी साथ में फाइल कर ले। मान लो आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो आपके क्या है, आपने मान लो नाम कोई मिस्टेक हो गई है उसके बाद उसको चेंज किया है, इससे संबंधित कोई शपथ पत्र है आपके पास है, कोई और है, वो भी साथ में लेके जाना है। मान लो किसी के नाम में कोई गड़बड़ है तो वो भी क्या शपथ पत्र साथ में लेके जाना है। घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शपथ पत्र लेके जाने से सभी काम हो जाएंगे। परंतु क्या है, गलत डॉक्यूमेंट या फर्जी या जाली डॉक्यूमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था, नहीं लेके जाना है। उसके बाद जरूरी बातें डीवी से पहले ध्यान रखें। स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ पोर्टल पर जाकर माई रिक्वायरमेंट डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी सेक्शन से भरें। सेल्फ अटेस्टेशन, हर फोटोकॉपी के नीचे केवल हस्ताक्षर साइन करें, स्वयं प्रमाणित लिखना अनिवार्य नहीं है। पुलिस और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, ये विशेष ध्यान रखना भाई। पुलिस और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेजों में अगर त्रुटि है, यदि किसी डॉक्यूमेंट के नाम या जन्म तिथि में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए एक अलग से शपथ पत्र जरूर बना ले। जो मैंने पहले बताया था आपको भी, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आपका क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है तो आप क्या है उसका सर्टिफिकेट दे देना, होना सही चाहिए, कोई भी नकली या क्या है जाली नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डीवी पर जाने से पहले बोर्ड द्वारा जारी डीवी की दिशा निर्देश नोटिस वेबसाइट पर जरूर पढ़ लें भाई। ये तो था अपना डीवी से संबंधित है। अब क्या है, वो तो डीवी से संबंधित चेकलिस्ट है। ये जो आज चेकलिस्ट आई है उसका क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा प्रेस विज्ञप्ति, चतुर्थ से अधिकारी सीधी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया है भाई, जिसका परिणाम ये आया है। उसमें अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय व मंडल स्तर पर किया जा रहा है। मतलब ये कर रहा है, इसकी वेबसाइट ये है भाई। अब क्या है, ये क्या है, अभ्यर्थियों की पात्रता जांच व दस्तावेज कार्य दिनांक से दिनांक तक प्रातः 10 बजे से मतलब जो भी होगा वो किया जाएगा। इसमें सारी बातें उन्होंने बता दी। उसके बाद बात करते हैं पात्रता की जांच है तो उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन बिंदुओं का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बिंदु क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में क्या है उसको पढ़ के आए, जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी में समय दस्तावेज स्व प्रमाणित प्रतिनिधि जो मैंने बता दी है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों के एवं प्रमाण पत्र, स्व का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि 3-4 लेके जानी है। भी इसमें 2 लिखी है, उसमें क्या है 3-4 लिखी हुई थी। अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड कर उसमें क्यूआर कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप, ये भी जरूरी है भाई।
क्या है, आपको जो आधार कार्ड लेके जाना है वो नवीनतम होना चाहिए। आजकल क्या है, आधार कार्ड में एक क्यूआर कोड आता है, वो होना जरूरी है भी। इसमें लिख रखा है, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र, परिनिरीक्षा फार्म, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी भरना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारणों से नहीं भरा जाता है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट में फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर अपने समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जयपुर के नाम पर 7 कारण सही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए भी। अगर मान लो किसी ने फॉर्म नहीं भरा, स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए भी क्या है, उन्होंने क्या है थोड़ा रिलीफ दिया है। दस्तावेज सत्यापन के प्रयुक्त सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र अन्य दस्तावेजों की प्रारूप अभ्यर्थियों द्वारा हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची, इसमें क्या है, शपथ पत्र अन्य दस्तावेजों प्रारूप अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश क्या है, सारी जारी कर दिए हैं भाई। उसके बाद क्या है, ये संयुक्त निदेशालय ने बताया है भाई, ये जो आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, शैक्षणिक योग्यता, जन्म संबंधी क्या है प्रमाण पत्र जो भी लेके जाने हैं, साथ में जो मैंने बताए हैं उसी चेकलिस्ट के आधार पर क्या है साथ में लेके जाने हैं भाई। उसके बाद क्या है, उत्कर्ष खिलाड़ी, हाँ भाई ये जरूरी है। परितक्यता, इसमें क्या है, परितक्यता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति उक्त श्रेणी अभ्यर्थी तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वह भी संलग्न करें। एस श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी जरूरी है। निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40, हाँ भी जो भी अगर दिव्यांगजन है उनको लिए 40% का, वो 40% से अधिक है, वो भी डॉक्यूमेंट जो अपना क्या है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में जो भी विज्ञापन में दिया है, भूतपूर्व सैनिक के बारे में, राजपत्रित अधिकारियों के मैंने बताया था। चरित्र प्रमाण पत्र कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, 3 होंगे। जो एक तो क्या है अंतिम शिक्षण शैक्षणिक संस्था का होगा, और 2 क्या होंगे जो फर्स्ट ग्रेड से अटेस्टेड होंगे, वो जरूरी है भाई, वो जमा होंगे फर्स्ट ग्रेड वाले, और वो अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला क्या है वापिस दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, शपथ पत्र के वो जो विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन पत्र, जो ये सभी मैंने आपको बता दिया। ये थे भी मोटी मोटी डिटेल्स क्या है आपके 4th ग्रेड से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस हिसाब से लगाने हैं। कैसा लगा भी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या है मान लो शेयर करना। अगर मान लो कोई भी आपके क्या है डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो अपना डाउट, और हमारे देव कैरियर एकेडमी क्या है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको बार बार अपडेट करवा दिया जाएगा अगर कोई भी संशोधन आता है तो। उसके बाद क्या है सबसे एक काम सबसे जो जरूरी है, आप क्या है इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल देव कैरियर एकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।